A very good morning to all of you. In this class, I am going to start with the another important topic of chapter morphology of flowering plants, and the topic is the inflorescence. So start करते हैं with the inflorescence. The inflorescence. So इस टॉपिक से स्टार्ट करते हैं. What is inflorescence? Inflorescence is the arrangement of flower on the apical या ऑन द फ्लोरल एक्सिस. सो फ्लोरल एक्सिस पर जो अरेंजमेंट होगा फ्लावर का उसे बोलेंगे द इनफ्लोरेसेंस. अरेंजमेंट किस पैटर्न में अरेंज है? तो सबसे पहले हियर इज इनफ्लोरेसेंस में हमें क्या डिस्कस करना है? द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस. फ्लोरल एक्सेस पे हमें फ्लावर के अरेंजमेंट को डिस्कस करना है. इन दिस टॉपिक नाउ द फ्लावर जो फ्लावर जहाँ पे ओरिजिनेट होते हैं, सबसे पहले शूट एपिकल मेरिस्टेम क्या होगा जब फ्लावर का ओरिजिन होगा. ये इस टाइम जो डिफरेंट फ्लावर के पार्ट हमें दिखते हैं वो कौन कौन से जो कैलिक्स होते हैं या करोला होते हैं, देन एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. देयर आर 4 डिफरेंट पार्ट, मेजर पार्ट विच जनरली प्रेजेंट इन ए फ्लावर. तो ये जनरली प्रेजेंट होंगे, बट इन द सम फ्लावर देयर इज अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो मे बी दे हैव ओनली वन रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, दैट इज ओनली अगर मेल होगा फ्लावर तो दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, एंड द फीमेल अगर फ्लावर होगी तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन. तो यूनिसेक्सुअल में यही होंगे, और बाइसेक्सुअल अगर प्लांट है तो ये चारों प्रेजेंट होंगे, दैट इज एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कैलेक्स, करोला या कैलेक्स एंड करोला. ये डिफरेंट पार्ट प्रेजेंट होंगे ऑन द इन ए टिपिकल फ्लावर. तो फ्लावर की फॉर्मेशन कैसे होगा? यहाँ पे जो जितने भी शूट एपिकल मेरिस्टेम होते हैं दे कन्वर्ट, और जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा शूट एपिकल मेरिस्टेम का इनटू द फ्लोरल मेरिस्टेम में. सो शूट एपिकल मेरिस्टेम कन्वर्टेड इनटू द फ्लोरल मेरिस्टेम इन दिस शूट apical meristem transforms into the floral meristem. Floral meristem फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाते हैं. जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है वो फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाएंगे. नाउ द जो फ्लोरल एक्सिस है वो कैसी दिखने लग जाएगी? जो फ्लोरल एक्सिस है, सबसे पहले वी हैव ऑलरेडी नोन इन द लीफ, in the study of leaf or in the study of stem, that is on the stem there are 2 regions present on the stem, that is internode or nodes. From the internode, from the node the leaf arises from the node, and buds are also arises from the node, that is different जो branches निकलेंगी वो node से निकलेंगी. then here is फ्लोरल मेरिस्टेम में कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं? ये दिस इज अ स्टेम. नाउ स्टेम में and these are the nodes. now ये फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट होने के लिए जब ये फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट होते हैं देन द ईच नोड गिव राइज टू द फ्लोरल पार्ट ऑफ ए फ्लावर. मतलब कि जो लीफ है, बिकॉज दैट हमने जितने भी कैलेक्स एंड करोला फ्लावर में पार्ट देखे हैं, ये डिफरेंट पार्ट प्रेजेंट होंगे. हियर इज petal, collectively known as corolla, and gynoecium, sepal, androecium. So these are the main part of the flower, that is gynoecium, androecium, and here is petal and sepal. So these are the main part of the flower. Now जब ये floral axis में ये कन्वर्ट, ये पूरे पार्ट कैसे फॉर्म होंगे? तो each node is responsible for
for the formation or arise of one part of the flower, mainly one specific part of a flower. For example, here is सेपल सबसे नीचे प्रेजेंट होते हैं, तो देन नोड, इस नोड से जो अराइज होंगे लीफ मॉडिफाइड इनटू द सेपल. नाउ सेकेंड हियर इज करोला, तो यहां से जो अराइज होंगे सेकेंड नोड से, दीज आर मॉडिफाइड लीफ, दैट इज पेटल. हियर इज पेटल, हियर इज सेपल, and the third node is responsible for the formation of gynoecium. यहां से अगर सिंगल gynoecium है, देन सिर्फ वन gynoecium इस यहां से अराइज करेंगे इस नोड से. नाउ the leaf is modified into the gynoecium. Now second, from अब gynoecium, then androecium. एंड्रोशियम हियर इज, नाउ यहां से जो लीफ होंगे वो मॉडिफाइड होंगे एंड्रोशियम में. नाउ दीज आर द नोड्स, पर्टिकुलर नोड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंड गिव राइज टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्लावर, दैट इज एंड्रोशियम, गाइनोशियम, पेटल एंड सेपल. गाइनोशियम, एंड्रोशियम. नाउ अगर हम इसे कंडेंस कर देंगे, जो कंडेंसेशन कर देंगे इस फ्लोरल मेरिस्टेम या एक्सिस का, तो ये सभी कैसे दिखाई देंगे, हमें कंडेंस वे में एक साथ इस तरीके से दिखाई देंगे कि सभी को अगर हम कंडेंस कर दें, दैट मीन्स कि जितने भी नोड्स हैं अगर ये कंडेंस हो जाए, हियर इज ऑल नोड्स, 4 नोड्स, और यहां से पर्टिकुलर दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ sepal. Now second node is responsible for the petal or corolla. Now here is third node is responsible for the androecium. Here is androecium, and the last is responsible for the gynoecium. Similarly ये चेंज भी हो सकते हैं, ऊपर gynoecium हो सकता है एंड द एकदम लोअर मोस्ट में एंड्रोशियम हो सकते हैं. वेदर वो फ्लावर पे डिपेंड करेगा, फ्लावर किस टाइप का है, हाइपोगाइनस है, एपीगाइनस है, देन पेरीगाइनस फ्लावर है ना, वो एंड्रोशियम पे डिपेंड होंगे. तो हियर इज जो हमें जो फ्लावर हमें दिखते हैं वो कंडेंस फॉर्म में हमें दिखते हैं. जो मेन फ्लोरल एक्सिस है वो कंडेंस हो जाते हैं, जितने भी नोड्स हैं वो एक दूसरे को टच करते हैं कंडेंस होके ना, तो इस वजह से हमें फ्लावर का एक स्पेशल अरेंजमेंट दिखाई देता है. अगर जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है अगर वो फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो जो फ्लावर होगा वो सॉलिटरी फ्लावर होगा, मतलब कि वहां पे दैट मीन्स की, क्योंकि टिप रीजन ही यहाँ पे ये इसमें कन्वर्ट हो गए हैं, टिप रीजन फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो गए हैं, तो अब यहाँ पे आगे ग्रोथ नहीं होगी अब नाउ. तो ये इस टाइप के ग्रोथ को हम सॉलिटरी ग्रोथ कहेंगे, या अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इज सॉलिटरी. ना होल जो हमें यहाँ पे इस टॉपिक में डिस्कस करना है कि कैसे अरेंज रहते हैं डिफरेंट फ्लावर्स, और कैसे यहाँ पे डिफरेंट टर्म्स यूज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑन द डिफरेंट फ्लोरल एक्सिस. नाउ डिस्कस करते हैं विद द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस. अरेंजमेंट शो कर रहे हैं, या बेसल पार्ट पे या बेसल ऑन द टिप, दे आर प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ द शूट. और जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है वो कन्वर्ट हो चुका है पूरा फ्लोरल मेरिस्टेम में. देन जो एपेक्स रीजन है वहां पे अगर फ्लावर प्रेजेंट है तो इस टाइप के इन्फ्लोरेंसेस को क्या फ्लोरिसेंस. फर्स्ट इज racemose type of inflorescence. In the racemose type of inflorescence, the main axis continues to grow, so continuous grow होती रहेंगे, and the arrangement of flower lateral side of the main axis, arranged on the lateral side of the main axis. So it continuous growth of main axis, continuous growth होता रहेगा, and the flower arranged
arrangement of flower is laterally to the main axis. Flower present laterally to the main axis. मेन एक्सिस से laterally प्रेजेंट होते हैं, तो दिस टाइप ऑफ मैनर ऑफ फ्लावर और सक्सेशन ऑफ फ्लावर इज नोन एज द एक्रोपिटल सक्सेशन. तो दिस टाइप ऑफ फ्लावर इज नोन एज द साइमोस. अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इज नोन एज साइमोस. नाउ एग्जाम्पल इज तो ब्रेसिका के जितने भी फ्लावर होते हैं, ब्रेसिकेसी फैमिली के जितने भी प्लांट्स होंगे, ये सभी कैसे इन्फ्लोरेंसेस रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरीके से रेसिमोस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस रिप्रेजेंट करते हैं. इन सच टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, सो मेन एक्सिस क्या होगा, मेन एक्सिस ये लेंथ इंक्रीज करती हुई जाएगी और जो फ्लावर है वो लेटरली प्रेजेंट होंगे इस तरीके की मैनर को. दैट मीन्स कि कोई जो मेन एक्सिस है वो स्टॉप नहीं होगी ग्रोथ होने, जो फ्लावर निकलने के बाद या राइज होने के बाद ये इसका जो मेन एक्सिस है वो उसकी ग्रोथ कंटिन्यूस ग्रोथ होती रहेगी एंड द फ्लावर ये ओरिजिनेट होते रहेंगे, राइज होते रहेंगे फ्रॉम द मेन एक्सिस. एंड इस तरीके से फ्लावर जो अरेंजमेंट होगा, इस जो इन्फ्लोरेसेंस का रेसिमोस टाइप में इस तरीके के इन्फ्लोरेसेंस जहां पे लेटरली जो फ्लावर अरेंज होंगे, नाउ लेटरली और कंटिन्यूअस ग्रो होते रहेंगे. सच टाइप ऑफ सक्सेशन इज नोन एज एक्रोपिटल सक्सेशन. एंड एग्जांपल इज इन मस्टर्ड ऑफ ब्रेसिकेसी फैमिली के. फॉर एग्जांपल मस्टर्ड के सिवा बहुत सारे, रेडिश इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ द ब्रेसिकेसी फैमिली एंड द कैबेज, कॉलीफ्लावर, ये सभी एग्जांपल है ब्रेसिकेसी के जहां पे जो मेन एक्सिस है वो कंटिन्यूअस ग्रो करते रहते हैं. तो दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक. नाउ सेकेंड टाइप ऑफ फ्लावर, द मेन एक्सिस terminates into the flower द मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इनटू द फ्लावर. फ्लावर में ये टर्मिनेट हो जाते हैं, जो मेन एक्सिस है ये फ्लावर में टर्मिनेट हो जाएंगे. एंड देन इसमें फ्लावर में टर्मिनेट होने के बाद जो इसकी ग्रोथ है, मेन एक्सिस की ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाएगी. नाउ फ्रॉम फिर जो भी इंटीरियर रीजन्स में जितने भी नोड्स होंगे, देन वहां से फ्लावर निकलना स्टार्ट होंगे एंड इसी तरीके से ग्रोथ होती है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल इज, और जो फ्लावर का अरेंजमेंट होगा वो कैसा, बेसिपिटल ऑर्डर में फ्लावर अरेंज होंगे. अरेंजमेंट ऑफ और द मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इनटू द फ्लावर. देयर इज लिमिटेड ग्रोथ ऑफ मेन एक्सिस. सो लिमिटेड ग्रोथ होती है एंड द ऑर्डर ऑफ फ्लावर इज बेसिपिटल. जो फ्लावर जिस ऑर्डर में अरेंज होते हैं वो क्या है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर बेसिपिटल ऑर्डर में अरेंज रहेंगे. तो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इज बेसिपिटल इन बेसिपिटल ऑर्डर. बेसिपिटल ऑर्डर में अरेंजमेंट रहता है फ्लावर का. ना एग्जाम्पल इज कि चाइना रोज
चाइना रोज और हिबिस्कस रोजा साइनेसिस तो एग्जाम्पल है जहां पे ये जो मेन एक्सेस है वो टर्मिनेट हो जाते हैं, टर्मिनेट इनटू द फ्लावर, एंड द फ्लावर क्या होंगे, बेसिपिटल अरेंजमेंट होंगे, मतलब कि जो फ्लावर प्रेजेंट होंगे वो मेन एक्सेस के बेस पे प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल नाउ से देखते हैं, नाउ हियर इज ए फ्लावर, फ्लावर का अरेंजमेंट कैसे होगा, बेस मेन एक्सेस के बेस पे हो जाएगा। तो अब क्या होगा, ये इस फ्लावर के इस फ्लावर के फॉर्मेशन की वजह से जो मेन एक्सिस है अब ये कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, यहीं पे जो मेन एक्सिस है स्टॉप हो जाएगी, इसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। नाउ जो फ्लावर के नीचे जितने भी नोड्स प्रेजेंट होंगे और नोड्स प्रेजेंट होंगे यहाँ से ब्रांच निकलेंगे, देन यहाँ से ब्रांच जब निकलेंगे तो यहाँ पे भी फ्लावर का फॉर्मेशन होगा एंड द मेन एक्सिस टर्मिनेट हो जाएंगे। देन अगर यहाँ पे नोड्स हैं देन इस नोड्स से फ्लावर अराइज होंगे, हियर इज, और ये टर्मिनेट हो जाएंगे। मतलब कि जैसे ही एक फ्लावर का फॉर्मेशन होगा जो मेन एक्सिस है वो टर्मिनेट हो जाएगी और वहां पे डेवलपमेंट रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, वो कंटिन्यूअस ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। ना नोड से फिर सेकंड ब्रांच, ऐसा नहीं है कि ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, ग्रोथ अभी भी होगी, जो अदर फ्लावर है वो ओरिजिनेट होंगे, बट लेटरली अरेंज जो फ्लावर है, जो नोड होगा इंफीरियर नोड, वहां से अराइज होंगे। जो कंटिन्यूअस ग्रोथ हो रही थी इन साइमॉस में ऐसी ग्रोथ नहीं होगी, यहाँ पे इस तरीके से ग्रोथ दिखेगी। तो दीज आर द एग्जाम्पल चाइना रोज, और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जहाँ पे मेन एक्सेस फ्लावर में टर्मिनेट हो जाते हैं, देन वो स्टॉप हो जाएगी और फिर लेटरली जो लेटरल एक्सेस रहेंगे वहां से फ्लावर, देन ये टर्मिनेट हो जाएंगे, फ्लावर निकलने के बाद फिर लेटरल फ्लावर, देन अगर ये भी टर्मिनेट हो गए देन यहाँ से लेटरल फ्लावर, फिर टर्मिनेशन हो जाएगा एंड सो ऑन। तो इस तरीके से यहाँ पे फ्लावर की ओरिजिन और ओरिजिनेट होते हैं। तो दीज आर द फ्लावर। So flower is a reproductive part or main flower is a reproductive or main site for the sexual reproduction in flowering plants or in angiosperm. So role is sexual reproduction, in angiosperm in flowering plants, in angiosperm sexual reproduction in angiosperm. Now the flower mainly formed by or formed by the four word, जहाँ पे जो मेन एक्सिस है वो टर्मिनेट हो जा रहे हैं इन द, वी हैव ऑलरेडी नो द डिफरेंट नोड्स आर बिकम कंडेंस, और इंटर नोड क्या है, ये कंडेंस हो जाएंगे और इलोंगेट नहीं होंगे, कंडेंस होके जो फ्लोरल एक्सिस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। फ्लोरल एक्सिस से ही डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्लावर अराइज कर रहे हैं, वो कौन से नोड रीजन से मिली अराइज कर रहे हैं डिफरेंट पार्ट्स। नाउ दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द release or generally formation of the different part of the flower, or mainly flower formed by the four word which are present on the flower formed by the four word फोर वर्ल्ड से बने होंगे, फोर वर्ल्ड, एंड ये फोर वर्ल्ड कौन से होंगे, हियर इज कैलेक्स, सेकेंड कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। गाइनोशियम, तो दीज आर द मेन पार्ट, फ्लावरिंग पार्ट। और यहाँ पे जो ये प्रेजेंट, दे फोर वर्ड्स, जो फ्लावर के फोर वर्ड्स हैं, दे ऑल आर प्रेजेंट ऑन द फ्लोरल एक्सिस, और ये रिसेप्टिकल्स words are present on thalamus.
प्रेजेंट होंगे। इसी थैलेमस को बोला जा रहा है रिसेप्टिकल्स। दीज आर द बेस ऑफ द फ्लावर। फ्लावर का एक बेस होगा जहां पे ये सभी 4 वर्ड अरेंज होंगे। नाउ इफ द flower on the basis of the presence of these all 3 parts, they are divided into 2 type, or if the calyx or corolla are not differentiated into the calyx and corolla, then these are known as perianth. For example in lily, so lily जो flower होता है वहां पे लिली फ्लावर में कैलिक्स एंड करोला एक दूसरे से डिफरेंशिएट नहीं होते हैं। जो कलर्ड लीफ होती है उन्हें डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता है इन कैलिक्स एंड करोला, सो दैट दे आर ऑल्सो नोन एज द पेरियंथ। तो ऐसे फ्लावर को या ऐसे लीफ को हम पेरियंथ में इंक्लूड कर देते हैं। व्हेन कैलिक्स एंड corolla are not separate or differentiate with each other, then this is known as perianth. इससे पेरियंथ बोला जाता है, पेरियंथ। नाउ पेरियंथ के बाद ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, the flower is divided into 2 different parts, that is 2 different types, that is bisexual or unisexual. If both reproductive part, because the androecium and gynoecium is considered as the reproductive part and calyx and corolla is represented as the accessory organ. Now androecium and gynoecium, these are the reproductive organ. Because the male reproductive cell is formed in the that is sperm or gamete formed inside the androecium, and the female reproductive cell or gamete formed inside the gynoecium. That's why they are considered as the reproductive organ, because जो reproductive organ में male और female gamete का formation होगा, so these both are participate in the formation of male and female reproductive cells or gametes. Now on the basis of the presence of these androecium and gynoecium, the flower is divided into 2 parts, or mainly there are 2 types. So 2 type के होते हैं, first is bisexual and unisexual, second is unisexual. In the bisexual plant, the flower have both the androecium and gynoecium, but in unisexual फ्लावर में क्या होगा, आइदर इन दोनों में से कोई एक ही होगा, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, या तो एंड्रोशियम एंड नाउ या तो गाइनोशियम प्रेजेंट होंगे. सो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ sex organ, they are divided into 2 types. Two types. Basis is sex organ or reproductive organ. Reproductive organ. तो reproductive organ है. Now first is bisexual. Bisexual, that is male and female both reproductive part is present, that is androecium and gynoecium. Both are present in flower, in the flower. And the second is unisexual. Unisexual, that is only there is only one reproductive part is present. Androecium or in and
गाइनोशियम। इनमें से या तो एंड्रोशियम प्रेजेंट होगा और गाइनोशियम प्रेजेंट होगा। नाउ इफ एंड्रोशियम इज प्रेजेंट, the flower is known as male flower, and if gynoecium is present, then flower is known as female flower. तो ये इस तरीके से फ्लावर को डिवाइड किया गया। ऑन नाउ नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ द डिवीजन, फ्लावर को कितने पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। इस बेस पे भी टू टाइप के फ्लावर होते हैं, दैट इज एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक। टू टाइप्स, दैट इज एक्टिनोमॉर्फिक, इन दैट काइंड ऑफ सिमेट्री दैट इज फ्लावर इज डिवाइडेड, देयर यहाँ पे कौन सा रेडियल सिमेट्री इज प्रेजेंट, radial symmetry is present, that is flower is divided into two part or more than two parts. So or more than two अगर plane of division होंगे और plane of symmetry होगी, then that kind of flower is known as the actinomorphic, that is plane of radial symmetry में क्या होगा, here is a flower and androecium and here is gynoecium, for example here is gynoecium. Then plane of symmetry कितनी हो गई, कहाँ से डिवाइड करेंगे तो हमें टू इक्वल हाफ्स यहाँ पे मिल पाएंगे। तो here is also plane of symmetry, now here is also a plane of symmetry, here is also this is also a plane of symmetry, now this is also a plane of symmetry. तो जहां पे दो किसी भी प्लेन से हम अगर कट करें तो ये टू इक्वल हाफ में हमें मिल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे मोर देन टू प्लेन हमें मिल रहे हैं, तो दैट काइंड ऑफ सिमेट्री इज नोन एज रेडियल सिमेट्री। और रेडियल सिमेट्री जिस भी फ्लावर में मिलेगा उसे हम एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर बोलेंगे। एग्जाम्पल इज मस्टर्ड, चिली, अनीस। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सोलिनेसी के जितने भी प्लांट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल टोमेटो, ब्रिंजल, दीज आर चिली, दीज आर द प्लांट्स विच आर बिलोंग टू द सोलिनेसी। एंड मस्टर्ड प्लांट्स जितने भी ब्रेसिकेसी के मेंबर हैं वो सभी रेडियल सिमेट्री शो करेंगे। नाउ नेक्स्ट जो रेडियल सिमेट्री में है चाइना रोज, तो हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, दीज आर द shows the actinomorphic symmetry, type of symmetry. Now second is zygomorphic. In the zygomorphic type of symmetry, there is only one plane of symmetry is present, that is flower is divided only, there is only single plane which take part in the division of flower. Now if that kind of flower, this flower is known as the zygomorphic type of flower, because there is only single plane which form the जहाँ पे दो इक्वल हाफ हमें मिलेंगे। अगर इस प्लेन से डिवाइड करा जाए तो सिर्फ हमें दो इक्वल हाफ मिलेंगे। दैट काइंड ऑफ known as the symmetry is known as bilateral symmetry. Bilateral symmetry. Now example is P. Example is P. तो जितने भी लेग्यूमिनेसी के प्लांट्स हैं, लेग्यूम के प्लांट हैं, वो सभी इस काइंड के सिमेट्री शो करते हैं। एंड गुलमोहर, तो गुलमोहर एक्सेट्रा, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। नाउ नेक्स्ट जो टर्म है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नाउ इस क्लास में हमने डिफरेंट इन्फ्लोरेसेंस के बारे में डिस्कस किया। एंड इन्फ्लोरेसेंस के बाद फ्लावर में कौन कौन से ऑर्गन रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होंगे, बिकॉज फ्लावर एंजियोस्पर्म में फॉर्म होते हैं।
तो दे मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द present of the organs. They are divided into two part, that is if both reproductive part is present in the flower, then that kind of flower is known as bisexual flower. If only one type of reproductive organ is present, now that kind of flower is known as the unisexual flower. Now on the basis of the type of symmetry, they are divided into two part. If radial symmetry is present, that is there are more than two planes from which the flower is divided into two equal halves. This kind of symmetry is known as the actinomorphic flower. Flower is actinomorphic because there are more than two planes. Now in the zygomorphic flower, there is only single plane from which the flower is divided into equal halves में जिन्हें divide किया जा सकता है. That kind of symmetry is known as bilateral symmetry, and the flower is known as zygomorphic flower. Example is pea and gulmohar. These are the important example of the zygomorphic flower. Now next class में हम next topic discuss करेंगे.